हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने एक नए व्लॉग के साथ। उत्तराखंड की सबसे पवित्र नगरी कहे जाने वाले हरिद्वार में मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का चंडी देवी मंदिर सबसे प्राचीन व सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। कहा जाता है माता का यह मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। सभी प्राचीन मंदिरों की तरह इस मंदिर की भी अपनी एक पौराणिक मान्यता है। 52 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को और जानते हैं इस स्थान और मां चंडी देवी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों के बारे में। चंडी देवी मंदिर में पहुंचने के लिए अगर आप पैदल मार्ग का यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा मंदिर तक पहुंचने के लिए, या फिर आप सहायता ले सकते हैं रोपवे की, जिसको कि यहाँ लोकल लैंग्वेज में उड़न खटोला कहा जाता है, जिस पे कि मात्र आप 10 मिनट में मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर जो किराया देना होगा वो 250 रुपये आने जाने का होगा। और आज की इस जर्नी को मैं भी रोपवे के थ्रू ही पूरा करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और करते हैं माता रानी के दर्शन। रोपवे से जाते समय जो इस पर्वत की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस पूरी जर्नी का। नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं आंखों के सामने, जो कि आप सामने देखते हैं तो पूरी गंगा नदी बहती हुई बिल्कुल प्लेन एरिया में, और दूसरी तरफ वहीं नील पर्वत जो कि एक पूरी श्रृंखला काफ़ी ऊंचाई पे खड़ी है। और घने जंगल से भरा हुआ ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा और मनमोहक है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर में मूर्ति की स्थापना की थी, और मूर्ति के ऊपर जो एक मंदिर का जो उसको स्वरूप दिया गया वो 1929 में कश्मीर के राजा श्री सुचेत सिंह द्वारा किया गया। हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण वेद के अनुसार चंडी देवी की कहानी का कुछ इस प्रकार उल्लेख किया हुआ है। प्राचीन समय के दौरान में दानव राजा शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर उनके चरणों में कठोर विनती करने लगे। तब जाकर मां पार्वती ने चंडिका का रूप धारण किया था। माता की सुंदरता को देख दानव राजा शुंभ ने उनसे शादी करने की अपनी इच्छा रखी, परंतु मां चंडी ने शुंभ के इस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिस वजह से शुंभ को अत्यधिक क्रोध आया और चंडी को मारने के लिए उसने अपने 2 दानव असुर चंड और मुंड को भेजा, परंतु दोनों दानव मां चामुंडा के हाथों मारे गए। जैसे ही यह बात दानव शुंभ और निशुंभ को पता चली, दोनों ही दानव मां चंडिका को मारने निकल पड़े और दोनों दानवों को मां चामुंडा के हाथों द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। दोनों दानवों का विनाश करने के बाद मां चामुंडा यहाँ पर कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी, और उसी जगह पर आज माता चंडी देवी का मंदिर स्थित है। नील पर्वत पर 2 चोटियाँ स्थित हैं, जिसमें आज की डेट में मां चंडी देवी का मंदिर और दूसरी चोटी पे मां अंजना का मंदिर है। इन दोनों चोटियों को शुंभ और निशुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और अब समय है माता रानी के दर्शन करने का। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मां अंजना के मंदिर की तरफ। और रास्ते में ही कुछ बहुत ही खूबसूरत दुकानें, जिनमें कि काफ़ी अच्छा कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, जो कि मन को काफ़ी लुभा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं इसको भी अपने कैमरे के अंदर कैद करूं। तो चंडी माई के मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे ये मंदिर, जो कि अंजना माता को समर्पित है, स्थित है। और अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको इस मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए। और अभी जो आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी भीड़ थी यहाँ पे भक्तों की, और लाइन पे लगने के बाद फाइनली मुझे माता रानी के दर्शन हुए। और जब बात अंजना माता की चल रही हो तो हनुमान जी अपनी माँ से दूर कैसे हो सकते हैं। आपको यहीं पास में मंदिर के अंदर ही हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देगी, और हनुमान जी की मूर्ति के साथ आपको मिलेंगी माँ संतोषी की मूर्ति। और इन दोनों को नमन करके मैं आज की अपनी जर्नी को यहीं पे समाप्त करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।